अब वक्त है एक्शन में आने का, एहतजाज के लिए। जल्द ही खान से मुलाकात भी होगी। कोई चीज़ आ रही है जिसका वो आईनी तरमीम कह रहे हैं, पीपल पार्टी वाले दूसरा मुसव्वदा लेकर फिर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब और नून के जो हज़रात हैं वो एक अलग उनकी तशरीह है। लोगों को अगवा किया जाना, बेगमात का अगवा किया जाना, बच्चों को मारना पीटना। हालत ये है कि हम अपने एमएनएज़ इनके डर की वजह से केपी ले गए। जानवर भी ऐसा नहीं करते कि किसके लिए और किसके कहने पे ये तमाम अफ़ाल सरअंजाम दिए। नफरी तैनात करें, मार ही दें कि सही ख़त्म कर दें। ये जो तरमीम आईनी पाकिस्तान के लिए तो नहीं हो रही। खान साहब मुझे ये मौका दें, खुदा की कसम इन सब की बदमाशी जो है ना निकल जाएगी। पाकिस्तानियों को बदस्तूर इसी तरह ज़नख़े बनाते रहें। आलमी तंजीमें, सिविल सोसाइटी, बकला फला वो सब बढ़ गए। क्यों खामोश हैं पाकिस्तान की इस हालत से ज़ार पे? लेकिन जब उनको ये पता चलेगा कि हमें भी मार पड़ सकती है तो पुलिस आपके सामने भी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम साकिब राठौर है और आप देख रहे हैं इनकलाब ज़माना में। इस वक्त मौजूद हूँ पार्लियामेंट के अंदर बड़ी गेमा गेमी चल रही है। शेर अफजल मरवत वन एंड ओनली बड़े अरसे बाद हमें मैसर आए क्योंकि बीमार हो गए थे और अब रूबा सेहत हो चुके हैं और बड़े खूबसूरत भी हो चुके हैं। मरवत साहब, बीमारी के बाद लोग मुरझा जाते हैं लेकिन आपके अंदर नई ताकत आ गई है। अच्छा, वो जो ताकत है वो नहीं है, वो बिल्कुल नहीं है कि मुरझाना तो फितरी अमल है। बीमारी एक ऐसी चीज़ है कि मैं तो ज़िंदगी में मेरा पहली दफ़ा वास्ता पड़ा, बड़ी गंदी मतलब बुखार और फिर वजूद में दर्द होता है। नहीं आओ, बीमारी थी गुजर गई। अब अल्लाह ताला जो है ये नकाहत भी ज़रा दूर करे और जल्दी दूर करे, क्योंकि अब वक्त है एक्शन में आने का, एहतजाज के लिए। वर्कर्स की नज़रें हैं और इंशाल्लाह जल्द ही खान से मुलाकात भी होगी। मेरी कोशिश होगी कि ये जो एहतजाज की जिम्मेदारियां हैं जी ये मैं अपने सर आपने नकाहत की बात की, अल्लाह ताला आपकी नकाहत को दूर करे और बाकी पार्टी लीडरान की भी नकाहत के लिए भी दुआ करनी चाहिए। आमीन। बस इस वक्त जो पार्लियामेंट के अंदर चल रहा है, ये रात का इस वक्त 10 बज चुके हैं, घंटियां बज रही होती हैं, बार बार इजलास का टाइम मुलतवी हो रहा है। आईनी तरमीम आ रही है या नहीं? हम बता तो रहे हैं कि कोई चीज़ आ रही है जिसका वो आईनी तरमीम कह रहे हैं, लेकिन आईनी तरमीम इस तरीके से आना ये पार्लिमानी तारीख़ में किसी मुल्क की या बल्कि दुनिया की ये पहली दफ़ा है कि न तरमीम का पता है। 3-4 मुसव्वदे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के मुसव्वदे हैं। JUI एक बात उनको बताई जाती है, पीपल पार्टी वाले दूसरा मुसव्वदा लेकर फिर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब और नून के जो हज़रात हैं वो एक अलग उनकी तशरीह है और मीडिया वाले कुछ सबका चूचू का मुरब्बा जमा करके लोगों को बता रहे हैं। और फिर ये जिस अंदाज में तरमीम जिन लोगों के ज़रिए आ रही है और ये सब मिल के कर रहे हैं, तो लोगों को अगवा किया जाना, बेगमात का अगवा किया जाना, बच्चों को मारना पीटना। हालत ये है कि हम अपने एमएनएज़ इनके डर की वजह से केपी ले गए हैं ताकि अगवा ना हो। बेचारे जो हैं तशद्दुद, फिर भी कुछ तशद्दुद हुआ, बच्चों को हरासा किया आज भी बाज़ई हमारे दोस्त हैं, मैंने हैं बलूचिस्तान से, क्वेटा से, उनका घर और ये प्लाजा मिसमार किए जा रहे हैं, अभी भी जारी है वो अमल। उस दिन इस्लामाबाद में हमारे जो मैंने हैं मंडी बाउद्दीन से हाजी इम्तियाज़ साहब, उसके भाई के घर पे जो तशद्दुद हुआ है, जानवर भी ऐसा नहीं करते हैं। सर इतनी क्या जल्दी है कि रात के अमल में ही लाई जाएगी तरमीम? और उसके लिए इस वक्त गुज़श्ता 24 घंटे के अंदर 5 मुलाकातें बिलावल की मौलाना से हो चुकी हैं। ये जल्दी का जवाब तो तब मैं दे सकूंगा कि जब ये मकरू चेहरे नजर आ जाएंगे कि क्या जल्दी के पीछे जो मुहर्रिक हैं, तो कुछ समझ में आ रहा है। लेकिन जब ये तरमीमात में मुसव्वदा आएगा तो तब हमें ये कन्फर्म होगा कि किसके लिए और किसके कहने पे ये तमाम अफ़ाल सरअंजाम दिए। आप एक जज भी रहे, इस वक्त वकील भी हैं, और आप क्या समझते हैं कि आईनी तरमीम का लाना ज़रूरी है? आईनी अदालत ज़रूरी है पाकिस्तान में? इतने मुकदमात हैं, मतलब बर्डन है। पहली तो ज़रूरी बात यह है कि आईनी तरमीम नेशनल असेंबली या पार्लियामान का काम है, लेकिन जो असली लोग हो, आधे तो जेली बैठे हुए हैं, बनारसी उठा गए और वो जनाब अली बन गए मैंने, और ट्रिब्यूनल भी अदालतें देख रहे हैं। जेली लोग DCO ने, पुलिस वालों ने, इलेक्शन कमीशन ने, सब ने मिल के इनको यहाँ तक पहुँचाया। आप यहाँ से गिरफ्तार हुए वो गेट सामने पार्लियामान का, और आज भी पार्लियामान के बाहर
पंजाब पुलिस की बड़ी नफरी तैनात कर दी गई है। क्या समझते हैं कि ये पार्लियामेंट तो बड़ा मुकद्दस होता था? और नफरी तैनात करें, मार ही दें कि सही ख़त्म कर दें, क्या ये निज़ाम रह गया है? इससे पाकिस्तानी अवाम को क्या फ़ायदा है? ये जो तरमीम आईनी ये अदालत, पाकिस्तान के लिए तो नहीं हो रही है, ये किसके लिए हो ये रही तो है? 4-5 साल के लिए पाकिस्तान को खाने का प्रोग्राम है। ओहदों पे एक्सटेंशनें होंगी, यही चेहरे रहेंगे और 5 साल के बाद ये बोरियां भर के रफू चक्कर हो जाएंगे। गुज़श्ता रोज़ आपकी एक स्टेटमेंट बड़ी वायरल हुई। आपने कहा कि मैं यहाँ डी चौक में 2 लाख के करीब लोगों को लेके आऊँगा और फिर ये लोग हर हाल में घर जाएंगे। एक बात बता दूं, ला भी सकता हूं और दिखा भी सकता हूं, बस सिर्फ पार्टी खान साहब मुझे ये मौका दें, खुदा की कसम इन सब की बदमाशी जो है ना निकल जाएगी। आवाम के कहर के सामने, गैज़ व ग़ज़ब के सामने, अवामी ताकत के सामने कोई टिक नहीं सकता है। परवेज़ साहब, अब हम अगर पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल की बात करें, ये कहते हैं महंगाई सिंगल डिजिट पे कर दी हमने, SCO का यहाँ पे इनेकाद करवा दिया, ये सारा कुछ करवा दिया, ये अपने कारनामे गिनवाते हैं, जबकि गरीब आज भी रुल रहा है और गरीब हमेशा अपोजिशन की तरफ देखता है कि अपोजिशन की जानब से एक मजबूत आवाज़ कौमी असम्बली में उठाई जाएगी और फिर हमें उससे रिलीफ मिलेगा। अब कब तक उम्मीद है कि अपोजिशन जो है वो गरीब आवाम के लिए यहाँ पे आवाज़ जब उठाएगी? तक पाकिस्तानी निकलेंगे नहीं अपना आंखों में इनके लिए जो गैज़ व ग़ज़ब हैं वो अमली तौर पे निकल के नहीं दिखाएंगे, पाकिस्तान पे छाए हुए ये पैरासाइट जो हैं पाकिस्तानियों को बदस्तूर इसी तरह ज़नख़े बनाते रहेंगे। आप यकीनन इस वक्त थक चुके हैं क्योंकि काफ़ी देर से लोग आपके साथ इंटरव्यू कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ आखिरी 2 सवाल छोटे छोटे पूछूंगा कि इस वक्त जो हमारी सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान की बनी है, इंसानी हकूक़ की तंजीमें पहले बड़ा उठाती थी एक मुद्दे को लेकर के, जी फ्लाश खातून के साथ जुल्म हो गया। इस वक्त PTI की बहुत सारी ऐसी ख़वातीन जिनको हरासा किया गया, आलमी जो ह्यूमन राइट्स की जो तंजीमें पाकिस्तान में काम कर रही हैं वो क्यों खामोश है? आलमी तंजीमें, सिविल सोसाइटी, वकला, फलां फलां वो सब बढ़ गए हैं, वो मजाक ही था। फ़लस्तीन में जो हो रहा है पूरी दुनिया देख रही है, तो कोई किरदार है इनका? पाकिस्तान में जो हो रहा है, वकला तंजीमें जो मुशर्रफ के दौर में तो उठ गई थी या उठाई गई थी, क्यों खामोश हैं? पाकिस्तान की इस हालत ज़ार पे वो सिविल सोसाइटी देखें, किसी की तरफ देखने का वक्त नहीं है कि कोई आएगा और अब निकलना पड़ेगा हर शख्स को। हर शख्स ने ये हिम्मत बांधनी है। लेकिन खौफ पैदा कर दिया गया है, अवाम इस वक्त उनके ज़हनों के अंदर खौफ है, पुलिस मारेगी और बड़े बेरहम तरीके से मारती है। पुलिस मारती है ना, लेकिन जब उनको ये पता चलेगा कि हमें भी मार पड़ सकती है तो पुलिस आपके सामने भी नहीं आएगी। आखिरी सवाल, लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि वकला इस वक्त रेडी हैं तहरीक के लिए, वो जो रेडी है वो वकला है।